हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। और थंबनेल से तो खैर आपने देख लिया होगा। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थिंकिंग क्या है, क्या सोचते हैं और डीप डीप डाउन डीप फीलिंग्स उनकी आपको लेकर क्या है। तो मैं दो हिस्सों में रीडिंग करूँगी। ठीक है, मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि थिंकिंग क्या है आपके बारे में उनकी, देन हम ये देखेंगे कि उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर हम लास्ट में उनके मैसेजेस भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी। यानी आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे तो उनके नेम इनिशियल वाले ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ये जो दो मैंने हार्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, एक तो ये ब्यूटीफुल सा स्माइली इमोजी है और एक है ये बटरफ्लाई वाला हार्ट। ठीक है, तो ये है ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है और अगर ग्रुप नंबर 2 में है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर का नाम जो है अगर ग्रुप नंबर 1 में आता है, इनिशियल आपके पार्टनर के, लेट्स सी, देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं या उनके थॉट्स क्या हैं। ठीक है, थिंकिंग क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, जो पार्टनर हैं, उनके डीप इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। पहले तो ये देखते हैं कि आपके बारे में सोचते क्या हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, कैसा फील करते हैं जब वो आपसे मिलते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, पहला थॉट क्या आता है उनके माइंड में जब वो आपसे मिलते हैं या जब वो आपको देखते हैं या जब वो आपसे बात करते हैं, क्या थॉट्स होते हैं। वाओ, टेंडिंग टू द फ्यूचर। नंबर 26 है यहाँ पर, द क्रिएशन ऑफ लाइट। ओ वाओ, द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन। टू डांस विथ जॉय। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई। जो बॉटम एनर्जी है वो है ये वाली। ठीक है, टाइम टू रीस्टोर। तो जो थॉट्स हैं आपके पर्सन के, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में देखते हैं। ठीक है, या देखती हैं, लेट्स से आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। समटाइम्स इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर वाले ने कोई तोहफ़ा दे दिया है इनको आपकी लाइफ में, आपको इनकी लाइफ में भेज कर। और इनको ये भी फील होता है कि आपके साथ कोई भी इंसान बोर नहीं हो सकता। आपके साथ टाइम स्पेंड करना कोई, मतलब जैसे कहते हैं ना, घाटे का सौदा नहीं है ये, तो बोरिंग वाला पार्ट नहीं है कहीं पर भी। आप बहुत गोइंग विद द फ्लो चलने वाले इंसान हो। तो बहुत अच्छे थॉट्स हैं इस पर्सन को। ऐसा भी लगता है इस पर्सन को कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत चीज़ों को पहले समझ लेते हो, पहले जान लेते हो। आपने हो सकता है कि इनको बहुत सारे ऐसे प्लान्स बताए हों अपनी फ्यूचर को लेके, फैमिली को लेकर, या जिस भी किसी चीज़ को लेकर आपने इनको डिसीजंस बताए हों। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत अच्छे से इनको गाइड करते हो, आपको चीज़ों का पता चल जाता है, आपको लोगों की इंटेंशंस का पता चल जाता है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि हाँ यार, ये बंदा या बंदी जो है ये एक फ्यूचर में रखने के, फ्यूचर के लायक है कि इस बंदे के साथ एक फ्यूचर बिताया जा सकता है। और टाइम टू रीस्टोर के, ये जब बंदा बहुत थका रहता है या बहुत काम की वजह से परेशान रहता है, बहुत थका हारा होता है, लेकिन दिन भर के बाद ये जब आपसे कॉल पर बात करते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इनको लगता है कि यार अब टाइम रीस्टोरिंग का हो चुका है, चलो मेरी बंदी से बात
बात कर लो ज़रा, मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाऊँगा। तो ये पर्सन आपको मुझे लगता है रिसेंटली मिले हैं, जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हो ना, जो भी ये पर्सन है, इनके जो थॉट्स हैं आपको लेकर, मुझे लगता है कि रिसेंटली आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हो, या तो अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, यूज्ड टू हो बात करने के, तो यस ये पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, नेगेटिविटी इनके माइंड में नहीं है आपके लिए। पर मैं इनको क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम डीपली जान सकें कि इनके माइंड में और क्या चल रहा है, ठीक है, इनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। एंडिंग टू द फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थैंक यू सो मच। 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो समटाइम्स ये पर्सन एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो समटाइम्स ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ना, हो सकता है इस वक्त आप दोनों बातचीत नहीं अगर कर रहे हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता, अगर आप बात नहीं भी करते हो ना, या आपकी कुछ एनर्जीज इस पर्सन को थोड़ा कंफ्यूज कर देती हैं। हाँ, इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों का एक फ्यूचर है, आगे जाकर हम एक फ्यूचर बना सकते हैं, बट ये पर्सन जो है थोड़ा कंफ्यूज है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन कहीं से मूव ऑन करके आया है और वो बंदा या बंदी इसको मूव ऑन करने नहीं दे रहा है, या बार बार वो इसकी ज़िंदगी में आ जाता है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, यानी ये पर्सन कहीं से मूव ऑन करके, वॉक अवे करके आपकी तरफ आया है, तो ये पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। और इस पर्सन को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि मतलब कहीं हम दोनों का कनेक्शन आगे चलकर काम नहीं कर पाया, वर्क नहीं कर पाया, तो क्या मुझे मूव ऑन होना पड़ेगा, क्या करना, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये पर्सन आपके बारे में। जब भी ये सोचते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं और फिर डिसीजन ये कुछ ले नहीं पाते हैं और बस वो स्टक हो जाते हैं, ऐसा इनका माइंड है। हालांकि ये पर्सन फ्यूचर में आपको देखना पसंद करेंगे, ठीक है। Why this creation of light is here? Why this creation of light? Thank you so much. Knight of Swords. हैंग्ड मैन। ये बंदा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है, अपने माइंड में स्टक है, या फिर जब भी ये आपको सोशल साइट पर चेक करते हैं, आप ना ऐसा लगता है जैसे सोशल बटरफ्लाई हो, या कुछ ना कुछ आप सोशल साइट पर पोस्ट करते रहते हो, कोई ना कोई ऐसी पोस्ट डालते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटस वगैरह डालते रहते हो जो ये पर्सन देखते रहते हैं। इस पर्सन को या तो आप बहुत इंट्यूटिव हो, ऐसी चीज़ें आप डालते हो जहाँ पे बहुत ज्ञानी हो आप, ठीक है, तो ये पर्सन आपको देखते हैं और फिर आपके ऊपर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे होता है ना कि किसी को देखा और देखता ही रह गया, या हो सकता है कि कभी आप लंबे बाल कर लेते हो, कभी आप छोटे बाल कर लेते हो, कभी आप बालों में कर्ल कर लेते हो अगर आप फीमेल हो तो स्पेशली, और अगर आप मेल हो तो कभी आप अपनी ड्रेसिंग चेंज करते रहते हो। ये जब आपको देखती हैं तो देखती रह स्टक हो जाती हैं। इस पर्सन का माइंड आपको जब भी देखता है स्टक हो जाता है, मतलब ये बंदा स्टक हो जाता है आपके ऊपर, ये इसको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सी दिशा पर जाऊं, ये एकदम स्टक हो जाता है। हो सकता है इस पर्सन के पास ऑप्शन भी हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बंदा उन ऑप्शंस को भी देखता है, लेकिन जब आपको देखता है तो आपकी तरफ स्टक हो जाता है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि शायद आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक चीज़ मुझे और भी आ रही है माइंड में कि मे बी आप मैरिड हो, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी ये चीज़ कि आप मैरिड हो और ये अनमैरिड है, तो ये जब आपको देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस बंदी से मैं हट तो नहीं सकता या हट तो नहीं सकती, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा हम दोनों का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बाय द वे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और अगर ये बिल्कुल सिंगल हैं और ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ये बंदा आपको आपकी ब्यूटी को देखकर बहुत मतलब स्टक हो जाता है, देखते ही रह जाता है, यू नो, किसी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। आप में भी इनकी आइज़ में, अगर आप कहीं मिलते हो या सोशल साइट पर आप दोनों ने वीडियो कॉल वगैरह की हो, आप इनकी आइज़ चेक कीजिएगा। इनकी आइज़ या तो बहुत ही डार्क ब्लैक है या तो बहुत ही डार्क ब्राउन है। द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है मुझे कि आपने ख़ुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है इन कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपने ख़ुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखती होंगी यहाँ बिल्कुल 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसा फील होता है इस पर्सन को कि आप लोगों की परवाह नहीं करते हो। यस, आपको बहुत सारे लोग बातें भी आपके पीछे गॉसिप करते हैं, बातें सुनाते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पर भी सोर्ड्स की एनर्जी है, लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ही, लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस तीनों में वही है
इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपको अगर किसी ने धोखा दिया था या इनको अगर किसी ने पास्ट में धोखा दिया था, लोगों ने इनके ऊपर बहुत बातें बनाई थी, आप ऐसे नहीं हो। आप ना इनको जज नहीं करते हो, आप ना इनको भागने पर मजबूर नहीं करते हो, आप इनके पीछे गॉसिप नहीं करते हो, आप इनको समझते हो। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर वाले ने एक तोहफा दे दिया है मुझे। जिन लोगों ने मेरे साथ चीट किया था, मुझे धोखा दिया था, मेरे पीछे बातें बनाई थी, मुझे हर्ट किया था, मेरे सोर्ड्स यानी कि तलवारें मेरे ऊपर वार किए हुए थे, ये बंदी या बंदा मेरी लाइफ में कुछ ऐसा आया है जैसे कि ऊपर वाले ने मुझे एक तोहफा दे दिया, गिफ्ट दे दिया, या मेरे ज़ख्मों पर मरहम लग गया है। वाह, बहुत अमेजिंग इस पर्सन की एनर्जी है। बाय द वे, इस पर्सन ने सफ़र बहुत किया है, आपने भी किया है, मे बी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपने भी बहुत धोखे झेले हैं, इस पर्सन ने भी बहुत धोखे झेले हैं, तो दोनों को एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील होता होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेक्स्ट पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, उनके बारे में ही सोचकर आपने ये रीडिंग देखी है। ये बहुत डीपली आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है बंदा। टू द डांस विद जॉय यहाँ पर क्यों है? थैंक यू सो मच। ओ वाओ, द वर्ल्ड। देखो, इस पर्सन को अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है ना, देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, वैसे ये बंदा दुनिया के लिए, द वर्ल्ड, दुनिया के लिए ये बंदा बिल्कुल इस तरह से एकदम सड़ू अकड़ू और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखने वाला। लेकिन जहाँ आपकी बात आती है, बिल्कुल टोटली आप इस बंदे के, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में भी हो सकता है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। देखो, इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन का ना दुनिया के सामने एक अलग चेहरा होता है, लेकिन जब ये आपके साथ मिलते हैं ना, तो ये बिल्कुल इस तरह डांस विद जॉय, अपनी बच्चे बन जाते हैं आपके सामने। इनका बिल्कुल चेंज होता है रवैया। और जब ये दुनिया वालों के साथ होते हैं, ये बॉस टाइप के हैं। मे बी ये आपके बॉस हों, कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे ऐसा, या ऐसा फील, या तो ये आपको जब देखते हैं तो इनको लगता है कि आप बिल्कुल चेंज हो, आपके अंदर वो बच्चों जैसी मतलब एक बात है, या आप दुनिया के सामने बहुत अकड़ू हो जाते हो, बहुत कोल्ड हो जाते हो, बिकॉज आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन इनके सामने आप बिल्कुल चेंज होते हो। या तो ये वाइस वर्सा हो सकती है, तो या तो ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, या तो ये खुद बहुत ज़्यादा अकड़ू और बहुत सड़ू और बहुत ही कोल्ड डिटैच बंदा है, लेकिन जहाँ आपकी बात आती है, जहाँ आपके बारे में सोचते हैं, तो एक अजीब सा एक बंदा, खलबली सी मच जाती है इस बंदे के मन में, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके साथ एक साइकिल है जो इस पर्सन को कंप्लीट करना है। और वर्ल्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। तो क्या है ना कि दूर से क्या होता है, हम किसी के बारे में ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो आप भी शायद अभी तक इस पर्सन को ऑब्जर्व नहीं कर पाए हो, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स इस पर्सन का थोड़ा ऐसा बिहेवियर है जो आपको कंफ्यूज कर देता होगा कि यार ये थोड़ा कोल्ड डिटैच है या बहुत कम बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि दूरियां हैं, दूर होने से इंसान वो होता है ना कि कंफ्यूज रहता है किसी के बारे में। जब तक आप किसी से मिलते नहीं हो फेस टू फेस, तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलता है, क्लियरली बातें नहीं होती, पता नहीं चलता कि यार इसकी नेचर क्या है। दूर से हम होते हैं, कभी कभी बात कर ली, कभी कभी हाय हेलो कर लिया, उसमें क्या पता चलेगा कि अगले बंदे की नेचर क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ, बाय द वे एक बात यहाँ पर है श्योरली पक्की है कि आपके साथ इस पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि रिसेंटली शायद आपका इस पर्सन के साथ कोई आर्गुमेंट भी हुआ है, छोटा मोटा सा पर हुआ है। 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने से आप इस पर्सन से बात कर रहे थे, या बातचीत हुई है आपकी, मतलब यूज्ड टू आप रहे हो इनसे बात करने के, और फिर आप दोनों में तो कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ है। आई डोंट नो, देखते हैं आगे क्या निकलता है। व्हाई दिस टाइम टू रीस्टोर, व्हाई दिस टाइम टू नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। फाइनली कुछ तो कुछ यहाँ पर मेजर अरकाना से द वर्ल्ड है। टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, अर्थ साइन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखो, इससे पहले रिमेंबर किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, तो मैंने क्या कहा था, इस पर्सन में 2 पर्सनैलिटी हैं। एक जगह तो ये बहुत लविंग केयरिंग है, ये पर्सन आपसे छुप छुप के बहुत प्यार करते हैं। बाय द वे क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, ये पर्सन आपको बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग इस तरह से देखते हैं। और अगर आप दोनों बातचीत अभी नहीं कर रहे हो, ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। टाइम टू रीस्टोर, ये दोबारा से
रीस्टोर करना चाहते हैं, दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो ये सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, और ये इस बार अगर आएंगे तो सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है। नाउ ये देखते हैं कि डीप डाउन ये क्या फील करते हैं, इनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, या कुछ और ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच। डीप डाउन ये क्या फील करते हैं आपके बारे में, डीप करंट एनर्जीज क्या हैं इनकी। ये तो थॉट्स थे इनके जो हमें पता चल गए, काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स हैं बाय द वे। डीपली क्या फील करते हैं ये, गेटिंग टू नो ईच अदर, इनकी डीप करंट फीलिंग्स क्या हैं, ट्रस्ट, मेक द एफर्ट, एंड यहाँ पर बॉटम एनर्जी में है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये पर्सन या तो आप मैरिड हो या तो ये मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो मतलब कुछ तो यहाँ फैमिली इश्यूज़ हैं, या तो ये सिंगल हैं, आप मैरिड हो, तो ये देखते हैं कि किस तरह से ये सब कुछ होगा। यहाँ पर फैमिली का बहुत बड़ा दिक्कत है, फैमिली का इशू है, या तो इस पर्सन के बच्चे हैं नहीं मानेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो कर रहे हैं लेकिन बच्चों का इशू हो रहा है, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पर फैमिली का इशू है, मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर देती हूँ। और डीप इमोशंस इनके देखते हैं क्या हैं आपके लिए। बाय दिस गेटिंग टू नो ईच अदर इज हियर, ये आना चाह रहा है 7 ऑफ वैंड्स। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस पर्सन को बहुत सारे लोग इनसे बात करना चाहते हैं, ये बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनको चूज़ करें। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत सारे लोगों को ये मिले भी हैं रिसेंटली, इनकी फैमिली ने किसी न किसी के साथ इनको मिलवाया भी है, मतलब रिश्ते वगैरह के लिए, कि ये रिश्ते आ रहे हैं, इनमें से किसी को चूज़ कर लो। इन्होंने किसी से बातचीत भी करी है, देख रहे हो यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हैं, ये 2 फीमेल्स हैं स्पेशली। तो इनको इंटरव्यू के लिए भाई बैठ जाओ, किसी को तो पसंद कर लो, दोनों में से किसी को पसंद कर लो, अगर ये फीमेल है तब भी। लेकिन ये जो डीपली ये पर्सन उस वक्त भी आपको याद कर रहा था, मतलब ये पर्सन ने अपने आप को गार्डेड कर दिया, ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर बाय द वे। तो ये पर्सन डीपली आपके बारे में सोचते हैं, इनको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ उसको सोचना है, मुझे सिर्फ उसको जानना है, मुझे उसके साथ ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहिए। ये बंदा बहुत डीपली, तो ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, ये किसी को भी अपने करीब आने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं और इनकी फैमिली इनको ऑप्शंस भी दिखा रही है, देखो इसको पसंद कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन ये पर्सन नहीं, जो आपकी बात है वो उसको कहीं पर दिखती नहीं है और दिखेगी भी नहीं। मुझे नहीं लगता ये आपको रिप्लेस कर सकेंगे। बाय दिस ट्रस्ट इज हेयर, ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बाय दिस ट्रस्ट इज हेयर। फाइव ऑफ कप्स में भी इस पर्सन का किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो इस तरह मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अपने पास्ट में, मतलब किसी ने इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। ये इनको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे अगर ये पर्सन आपके सामने आ नहीं रहे या खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने, हालांकि देखो बहुत पॉजिटिवली ये आपके बारे में थॉट्स रखते हैं, डीप डाउन ये आपको जानना चाहते हैं, डीपली ये बहुत आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा इनका लोगों ने भरोसा तोड़ा है, हमेशा इस पर्सन का लोगों ने, इस पर्सन को लोगों ने छोड़ा है अकेला, या ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, या तो आपका भी ट्रस्ट टूटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को अब ट्रस्ट टूट चुका है प्यार से, लव से। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना, अगर इस पर्सन ने कभी आपका ट्रस्ट तोड़ा था, ठीक है, या फिर अगर इस पर्सन ने कभी आपको आपकी ऑफ़र को ठुकराया था अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, तो ये पर्सन इस वक्त उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है या मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। देखो आप दोनों के बीच ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने करवाई भी है, कोई डेविल एनर्जी है आपके आसपास जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक साथ आओ रिश्ते में। तो कुछ लोग भी यहाँ पर हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, उन्होंने आप दोनों का ट्रस्ट तोड़ा है, या यूँ कह लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच क्रिएट करवाई है। तो नेक्स्ट एक्शन इनका यही होगा कि ये आपका ट्रस्ट दोबारा बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। ये जो मिस अपॉर्चुनिटी की तरह इन्होंने आपको खो दिया है ना, ये आपको वापस पाना चाहेंगे, ये आपका ट्रस्ट दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो
ये करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त आप देखो इस पर्सन को इतनी ऑफर, ये देखो ये बंदा भी यहाँ से कप लेकर आ रहा है, लेकिन ये उस कप को देख ही नहीं रहा है। इसको तो अपनी टेंशन सता रही है कि नहीं ये जो खाली कप है ये कैसे हो गई, क्या हो गया, हम दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि इतना कुछ, मतलब इतना कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ और फिर इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो गया। तो वही बंदा आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं बाय द वे। इनको आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो। इनको लगता है कि काश ये उस वक्त एफर्ट्स डाल लेते तो अच्छा होता, काश ये उस वक्त कुछ बोल लेते तो अच्छा होता। अब कैसे होगा, होता है ना बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ओ माय गॉड अब कैसे होगा। तो यहाँ पर मेक द एफर्ट्स को यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, सोल कनेक्शन आपका हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। समटाइम्स ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये आपके एक्स को दिखाता है, ठीक है, कि आपका पास्ट में से कोई रिटर्न होकर वापस आ रहा है। तो अगर आप इस पर्सन से इस वक्त, मैंने कहा था ना कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, कॉन्टैक्ट में नहीं हो या बहुत लेस कॉन्टैक्ट है, तो अगर ऐसा कोई इशू है और आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, 5 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था इनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से, तो ये पर्सन अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अब ये आपको अपना थोड़ा ये जो कोल्ड और जो ये बिहेवियर है ना इसमें चेंजिंग लाता हुआ दिखाएंगे। ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर भी करता है कि आप इनको किस तरह देखते हो, आप इनको वापस लाते हो अपनी ज़िंदगी में, रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो आपने ही सोचना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो मैरिड हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो सारी बातें बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। व्हाई दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हियर, ओ माय गॉड ये बंदा बहुत परेशान है भाई। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो इस पर्सन के पास सब कुछ है, फैमिली है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी ये बंदा डिसअपॉइंटेड है। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। इनको लगता है कि अगर आप वॉक अवे करके गए हो ना तो ये याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको इनको मतलब ये प्रे करते हैं कि आप वापस आ जाओ। ये बिल्कुल इनको मज़ा नहीं आ रहा आपके बगैर, खुशी फील नहीं हो रही अगर आप दोनों इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हो, या आप स्पेशली अगर आप वॉक अवे करके जा चुके हो तो, या आप बातचीत बंद कर दी है आपने, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके बीच। मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप अगर मेरे ख्याल से अगर ये आते हैं, बात करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं तो आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा बंदे को समझने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा आपके बगैर खुश नहीं लग रहा। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपको, कोई मैसेज देना चाहते हैं। वैसे ये बहुत कम बोलते होंगे। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, तो यस ये आपको एक आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो ये आपको कह रहे हैं कि मुझे होप कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे, और इनके लिए आप एक इनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा हो। जैसे मैंने कहा ना कि शुरू में भी यही था ना कि आप इनको एक तोहफे के तौर पर मिले हो। आप वैसे नहीं हो जैसे लोग हैं, जैसे इनके आसपास के लोग हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो मे बी इन्होंने आपसे कुछ बोल दिया जो आपको बुरा लग गया है, तो ये विश कर रहे हैं कि काश मैं वो वर्ड्स अपने वापस ले लूँ। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, यू स्पीक मी थ्रू म्यूज़िक, तो हो सकता ओ वाह म्यूज़िक, क्यों ना सॉन्ग्स देखूं, क्योंकि आप इनको म्यूज़िक के थ्रू इनसे बात करते हो, यानी कि कोई ऐसे सॉन्ग्स वगैरह आपने इनको डेडिकेट किए थे या भेजे थे, तो ये बंदा जो है वो सॉन्ग सुनता है और आपको याद करता है। या कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसा हो, वैसे मैंने और सॉन्ग्स लिखे नहीं हैं यार, क्या करूँ टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वही वाले देख लेते हैं, क्या पता उसमें से कोई सॉन्ग आ जाए। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, मैंने कहा था ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनको लगा कि आप इनको छोड़ दोगे, इससे पहले मैं ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, तो ये लोगों को अभी बोलेंगे, शटअप कॉल देंगे कि मुझे मत समझाओ मैं क्या कर रहा हूँ। ये उन्हीं लोगों को जो डेविल लोग हैं, जो आप दोनों के बीच जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्रिएट करी हैं, ये उन लोगों को शटअप कॉल देने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। लेट्स सी कोई सॉन्ग देख लेते हैं, अगर आता है तो एक देख लूँगी, ठीक है। फिर तू जो मिल लिया, अरे ये सॉन्ग बड़ा आ रहा है, तो ये पर्सन को लगता ही ये है कि आप जो मिले तो बस क्या ही था, तू जो मिल लिया, ठीक है। सो ये बंदा इमोशनली बहुत कनेक्टेड है बाय द वे आपके साथ, बहुत ज़्यादा, वो चीज़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन कन्फ्यूज्ड भी है, या था पहले, अब ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी है, या आप दोनों के बीच किसी ने कन्फ्यूजन पैदा की है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके पार्टनर का नाम जो है वो ग्रुप नंबर 2 में इनिशियल आता है
या फिर ये ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई वाला हार्ट आपने चूज़ किया है, मे बी आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, दैट्स वाई। तो आपको बटरफ्लाइज आजकल दिख रही हैं इसीलिए। या तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इन पर्सन के, जो भी पर्सन ये हैं आपके माइंड में, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके बारे में पॉजिटिवली सोचो, 3 से 4 बार उनका नाम लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दो शेयर करो प्लीज़, शेयर कर दिया करो, क्या पता किसी को ज़रूरत हो सुनने की। और मुझे भी चैनल को रन करने में इस तरह इजी रहता है। लाइक किया करें, शेयर किया करें प्लीज़, सब्सक्राइब किया करें मैं बोलती नहीं हूँ, बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि चैनल को रन करना है और आपके लिए मुझे आते रहना है, तो क्या करें, ये तो करना पड़ेगा, वरना फिर मेरे लिए मसले हो जाते हैं, है ना। तो अब लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये देखूंगी कि ये जो पर्सन है आपके लिए थॉट्स क्या रखते हैं, इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। फीलिंग्स तो हम बाद में चेक करेंगे, मतलब वो भी हमें क्लैरिफाई करती जाऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि डीप फीलिंग इनकी डीपली ये क्या फील करते हैं। आप दोनों के बीच कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं तो वो क्या है, उनके हल क्या है, उनके आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। पहले तो ये देखेंगे कि इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। जब भी आपके बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो क्या थॉट आता है सबसे पहला इनके माइंड में। लेट्स सी क्या थॉट्स हैं इनके आपके बारे में, फिर हम इनकी डीप फीलिंग्स देखेंगे। वाओ, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी फील हो चुकी है। ब्यूटी ऑफ एज, अमेजिंग। कलर पर्पल यहाँ पर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। कलर पर्पल आपने पहना होगा, या ग्रीन पर्पल, या पर्पल ड्रेस आपने पहना है इस वक्त, लाइट पर्पल सा, या फिर ब्लैक करंट आपको पसंद है। ग्रेप्स आपको पसंद है। द क्रिएशन ऑफ लाइट, थ्रीस होल्ड प्रोटेक्शन, यहाँ पर है इमॉर्टैलिटी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का सोल टाई हो सकता है, वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्सन को ना आप इनके जैसे ही दिखते हो। इनको लगता है कि यार ये बंदा या बंदी बहुत हिम्मत वाला है, ये किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है या लड़ सकती है, या लड़के आई है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। ये पर्सन बहुत, यानी कि थॉट्स अगर मैं यहाँ पर आपके लिए इनके बता दूँ तो अच्छा, एक चीज़ इनको ये भी लगती है आपके बारे में, ये जब थॉट्स करते हैं ये थोड़ा सा डरते भी होंगे आपसे, क्योंकि आप एकदम से बोल देते हो कुछ भी, तो मतलब आप बर्दाश्त नहीं करते हो। तो इस पर्सन को लगता है तो कि ये तो हर वक्त तलवार लेके मेरे पीछे खड़ी रहती है, मैंने कुछ गलत इधर से बोला नहीं कि इसने मुझे पकड़ लेना है। तो थोड़ा सा ये आपसे बात करने से कतराते हैं, या बहुत सोच समझ कर आपके आगे बात खोलते हैं, या मुँह खोलते हैं या बात करते हैं। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप में से अगर कोई एज में बड़ा है, ठीक है, यानी 40s की अपनी एज में है या 30 से अबव है, तो ये इस पर्सन को आप ऐसा लगता है कि यार इतनी एज होने के बावजूद भी ये लगती नहीं है या लगता नहीं है, छोटा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ये चार्मिंग लगती है, इसकी पर्सनैलिटी बेबी फेस लगता है, छोटी छोटी सी दिखती है, लगता ही नहीं है कि ये इतनी एज की है। अगर आपने इनको कभी बताया भी हो कि मैं इतनी एज की हूँ, 34, 35 या 40, 41, तो ये इस पर्सन को यकीन ही नहीं आया होगा। ये मे भी आपसे छोटे हों एज में या छोटी हों एज में, इस पर्सन को यकीन ही नहीं आया। ये बोला भी होगा इन्होंने आपको कि यार मैं तुमसे बड़ा लगता हूँ या लगती हूँ, तुम नहीं लगते, तुम तो बिल्कुल छोटे छोटे लगते हो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि, और ये भी है कि इस पर्सन को लगता है अगर आप छोटे हो एज में, लेट्स से अगर आप बहुत छोटे हो, 28 या 20 या 22 एज है आपकी, तो इस पर्सन को आप ऐसा लगता है कि यार आप इतने छोटे होने के बावजूद भी आपका माइंडसेट इतना बड़ी उम्र का क्यों है। मतलब आप बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत वाइज सोचते हो, आप एक क्रिएशन हो, आप बहुत इंट्यूटिव। ये वाला कार्ड जो है ना, बहुत इंट्यूशन को दिखाता है कि जैसे कि यहाँ पर फुल मून से कुछ है। देखो इसके हाथ में मून है, यहाँ पर रोज़ हैं। कौन सा रोज़ है ये?
लिली है आई थिंक, है ना? देखो कौन सा रोज़ है ये, मुझे बताना कमेंट करके ये कौन सा रोज़ है। ये लिली है या आई डोंट नो कौन सा है, लेकिन इनके हाथ में है। यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है, तो मे बी आप कभी मून लाइट पर, कभी चांदनी की रोशनी में अगर आपने इन्होंने आपको कहीं देखा हो, छत पर या कहीं पर भी बैल्कनी में, तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिकली बाय द वे आपके लिए थॉट्स रखते हैं, ठीक है? आपको बहुत पसंद करते हैं। आप अगर फीमेल हैं तो आपके लंबे बाल होते होंगे, तो ये आपके बालों को बहुत पसंद करते हैं। लंबे और हल्के से वेवी बाल हैं आपके, शायद नीचे से, ये बहुत पसंद करते हैं आपको। कलर पिंक, कलर पर्पल, ग्रीनिश लेकिन सी ग्रीनिश सा होता है ना, ऐसे कलर में ये देखना आपको बहुत पसंद करते हैं। बहुत मैच्योर देखते हैं आपको, और आपको ये पर्सन ये भी देखते हैं कि आप बहुत रहम दिल हो। आप ना बहुत दूसरों की हेल्प करना आपको पसंद है। आपके पास हो सकता है कोई बर्ड्स हों आपने पाले में, आपके घर पे होंगे, या आपके पास कोई कैट है या डॉग है, पेट एनिमल है, तो आप उनको बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार से उनको रखते हो। इस पर्सन को आपकी वो अदा भी बहुत अच्छी लगती है बाय द वे, ठीक है? अब आप देख लीजिएगा कि ये पर्सन कौन है। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ये आपको बता दिया उनके थॉट्स, लेकिन इनको हम डीपली इन थॉट्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये थॉट्स यहाँ पर क्यों हैं, क्यों ये इतना थॉट आपके लिए फील करते हैं, डीपली ये क्या है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर पहली एनर्जी को क्लैरिफाई किया है। देखो यहाँ पर हैंग्ड की एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 11 ओ माई गॉड, मैंने कहा ये आई एम सो हैप्पी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब स्पिरिट्स जो हैं वो मुझे उसी टाइम, एंजल्स मुझे उसका क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, जवाब दे देते हैं कि तुम्हारी इंट्यूशन बिल्कुल सही काम कर रही है। यहाँ पर मैंने आपसे यही कहा था, आप दोनों मिरर कर रहे हो। यहाँ पर 11 आ चुका है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली मिरर कर रहे हो। मे बी ये आपके ट्विन हो सकते हैं, या सोल कनेक्शन है, तब भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो, ठीक है? तभी ये पर्सन आपके ऊपर स्टक हैं। जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इनको फील होता है कि यार मैं इस बंदी या बंदे के ऊपर स्टक हो जाता हूँ आकर, ये आपके ऊपर स्टक हैं, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ये इतनी आसानी से टूटता नहीं है। ये पर्सन शायद अभी इस पर्सन को अभी नहीं पता है, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पर बटरफ्लाई है। अगर आपने बटरफ्लाई चूज़ किया है तो इसका मतलब कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं आप भी, या ये आप गुजर चुके हैं, तो ये पर्सन, इनको अभी नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में। आपको पता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा स्टक क्यों हो जाता हूँ इसके ऊपर, या ये मुझे इतना मिरर करती है या करता है, ये मेरे जैसा क्यों लगता है। ये काफ़ी सारे इनके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। वाई दिस ब्यूटी ऑफ एज इज़ हेयर। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। यहाँ पर बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था ये पर्सन छोटे हैं, या तो छोटे हैं या तो इमेच्योर हैं, ठीक है? इन मामलों में थोड़ा इमेच्योर है, लव वव के मामले में या इन सारी चीज़ों के मामले में। ये बंदा आपसे दूर भागता भी बहुत होगा, ये, ठीक है? ये पर्सन आपसे दूर जाते हैं, लेकिन नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये बंदा अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है। ब्यूटी ऑफ एज, इस पर्सन को लगता है आपकी कितनी भी उम्र है, कितनी भी एज है, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत चार्मिंग लगते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं चले भी जाते होंगे, कहीं और रुख मोड़ देते होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़े इमेच्योर हैं, इनकी अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इनको नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में कि भाई आपके सोलमेट हैं या आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये चीज़ें इनको नहीं पता है, अभी तक इनकी आगे वो चीज़ें खुलकर नहीं आई हैं। शायद आगे जाकर आ जाए इन फ्यूचर में, लेकिन इस वक्त तो देखो इस पर्सन को थॉट्स में ये भी आता है कि मैं दूर चला जाऊँ, मैं भाग जाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मैं दुनिया भर को धोखा दे सकता हूँ, दुनिया के साथ चीट कर सकता हूँ, प्लेयर एनर्जी में रह सकता हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो ये अपने आप को इसलिए आपसे दूर भगा देते हैं, लेकिन फिर घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं। घूम फिर कर इनका ये जो रुख है ये आपकी तरफ आ जाता है। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर सारा। वाई दिस क्रिएशन ऑफ लाइट इज हियर, नंबर 19। क्रिएशन ऑफ लाइट यहाँ पर क्यों है? ओ माई गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, वही एनर्जी सेम है, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो क्या है, अगर इस पर्सन ने आपको ये छोड़ के गए, आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया या आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, अभी इस वक्त अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, इस पर्सन को बहुत बुरा फील हो रहा है। देखो इस पर्सन को लगता है कि आप, देखो एक पता नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे ना इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये बंदा ना शायद प्लेयर है, या अगर प्लेयर नहीं भी है तो ये मनमोजी टाइप का बंदा है, ये कहीं टिक कर नहीं रह सकता।
ठीक है। ये कहीं रिलेशनशिप्स में भी टिक कर नहीं रह सकता, ये उन लोगों में से नहीं है। लेकिन जहाँ बात आपकी आ जाती है, बेशक इन्होंने आपका दिल भी दुखाया है, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है इस पर्सन ने। मे भी कुछ केसेस में ऐसा भी है कि इन्होंने ये फील करवाया हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तो तुम्हारे होते हुए किसी और को लाइक करता हूँ या करती हूँ, या मैं किसी और से बात करता हूँ, ये इन्होंने जताया होगा। क्योंकि इनको लगता है आप इतने मासूम हो, इतने सीधे साधे हो कि आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। देखो, इस पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से है, आई एम चैनलिंग, ठीक है, मैं कुछ चैनल कर रही हूँ कि मैं एक जगह टिक कर भाई नहीं रह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे बंदी या बंदी के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। मतलब तुम्हें धोखा देना पाप होगा, तुम बहुत बहुत अच्छे दिल के हो। मैं स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं तो ये एनर्जी यहाँ पर है, मतलब कि मैं एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता हूँ, पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं स्टक हो जाता हूँ और मैं अपने आप से ही अब भागता रहता हूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ मैं। हालांकि मुझे थॉट्स में तुम हो, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये बंदा अपने आप से भाग रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पास्ट रहा हो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया हो, इस पर्सन को छोड़ा गया हो, ठीक है, तो ये पर्सन इसलिए भागते हैं अपनी फीलिंग्स से। जब आपको देखते हैं इनको आप अच्छे लगते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपसे भागता है ये बंदा, बहुत भागता है। इसने अपने आप को ना जानबूझकर प्लेयर एनर्जी में डाला हुआ है, नहीं ये प्लेयर जानबूझकर डाला हुआ है। हो सकता है ये सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम पर या पोस्ट वगैरह डालते हो, बहुत सारी लड़कियां इनकी दीवानी हो अगर ये मेल है तो, लेकिन ये दिखाते या दिखाती ऐसा है कि मुझे तो कोई परवाह नहीं, मैं तो प्लेयर हूँ, मेरे पीछे देखो कितने लड़के हैं, मेरे पीछे देखो कितनी लड़कियाँ हैं, यू नो, ऐसा दिखाता है, प्रिटेंड करते हैं ये। एक्चुअली में डीप डाउन मैं अभी देखूंगी इनकी डीप फीलिंग्स, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप को चीट कर रहा है ये। हालांकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे 3 सोल्ड की एनर्जी क्यों है? 3 सोल्ड प्रोटेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज की एनर्जी बहुत इमेच्योर बंदा है, या तो छोटा है या तो इमेच्योर है। बेशक ये आपके सोलमेट हैं। 6 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नीचे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको सोशल साइट पर देखते हैं, फॉर श्योर आपको देखते हैं, इनकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं। जब भी इनको कोई थॉट आता है, आपकी याद आती है, ये आपको देखते हैं, और जब आपको देखते हैं ना, ये कहते हैं कि यार क्या बंदा क्या बंदी है, इसको तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना अच्छे से आता है। सीधी बात बताऊँ, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, और अगर आप लोग इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हो, ये वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे। मुझे थर्ड पार्टी अभी तक नज़र नहीं आई है, लेकिन मुझे फील हो चुकी है। ये जो भी पायल है इधर थर्ड पार्टी है। अब क्या थर्ड पार्टी है वो मैं आगे जाके चेक करूँगी, क्योंकि मुझे फील हो चुकी है। यहाँ पर कोई कार्ड नहीं आया है थर्ड पार्टी का, लेकिन मुझे आई डोंट नो, मुझे फील हो चुका है। मैं देखूँगी, देखते हैं वाई दिस इमॉर्टैलिटी इज़ हियर। यहाँ पर बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, ये थॉट्स यहाँ पर क्यों हैं। मैजिशियन, ओ माई गॉड, इनको ऐसा भी फील होता है कि आप एक मैजिशियन हो, आपके पास तो सारे शस्त्र मौजूद हैं, आप तो किसी को भी टेम कर सकते हो। कोई भी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड हो तो आप उसको, उस बंदे को, बंदी को, उस जानवर तक को आप हील कर देते हो, आप में वो क्वालिटीज़ हैं। एक चीज़ और बता दूं कि आप इस पर्सन को ना इस हालत से हील आपने किया है। ये पर्सन आपको, बाय द वे, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली है, लेकिन ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा डीपली मैनिफेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखो जेमिनी की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे आपसे, और बातचीत का जो विषय होगा वो भी कुछ इस तरह होगा कि ये किसी न किसी आपकी ये वाली जो साइड है ना, जैसे बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, या किसी पौधे को लेकर, किसी एनिमल को लेकर आपसे बातचीत छेड़ेंगे। यार मैंने अभी पेट लिया है, तो ज़रा बताओ मुझे कि ये ना इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है, या इसको मैं क्या खिलाऊं, इसको मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसे बात शुरू करेंगे। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय द वे, आप हर वक्त इनके थॉट्स में रहते हो। लेट्स सी, अब हम ये चेक करेंगे कि इनकी डीप जो करंट एनर्जीज है ना, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये तो थॉट्स थे जो वो थॉट फील करते हैं आपके बारे में। अब हम ये देखेंगे कि डीपली ये क्या फील करते हैं, और फिर साथ में इनके मैसेजेस भी देखेंगे।
और इनके मैंने ना फर्स्ट वाली पायल में सॉन्ग देखे थे, ठीक है। वैसे तो सॉन्ग मैंने अभी तक और बनाए नहीं हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता यार, क्या करूं, और अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन आज तो मैं कोशिश कर रही हूँ लंबी रीडिंग बनाऊँ ठीक है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल रीडिंग देना चाह रही हूँ। मेरा जो फर्स्ट वाला चैनल है उधर भी मैंने लंबी डिटेल रीडिंग बनाई है पर्सन और योर माइंड की, चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं, देखिएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और काम अच्छे से करते हैं ना ठीक है। वैसे तो आप मेरी फैमिली हो, मुझे पता है आपका, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, इसमें कोई शक नहीं है। आई लव यू ऑल। आप लोगों पे सब पे मुझे बड़ा प्यार आता है बाय द वे। आई लव यू ऑल यार। चलो जी, अब चलते हैं इनकी डीप फीलिंग्स की तरफ। बहुत लव यू शव यू हो गया कॉलिंग इन योर सोलमेट। डीप फीलिंग्स हैं ये इनकी, डीप डाउन जो फीलिंग होती है ना, जो बंदा किसी को बता नहीं सकता, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता डीपली वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, सॉरी बाले में, ठीक है नन्ही मुन्नी बच्ची बन गई मैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, अमेजिंग यार, बहुत अच्छा फील करते हैं ये तो डीपली आपके बारे में। चिल्ड्रेन, ठीक है, इनको क्लैरिफाई करूंगी मैं अभी आपके सामने। एक और ले लेती हूँ फिर आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि ये क्या फील। सोलमेट, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव, ओ माय गॉड, गेटिंग टू नो ईच अदर, यहाँ पर बॉटम एनर्जी है। वाई दिस कॉलिंग इन योर सोलमेट, वाई दिस कॉलिंग इन योर सोलमेट इज हेयर। ओके, 9 ऑफ कप्स। देखो डीपली अगर बात की जाए ना इस पर्सन की फीलिंग्स की ना, आप इस पर्सन के लिए किसी विश से, किसी एक होता है ना कि बंदा, देखो मैं एक चीज़ और बताऊं, अगर डेस्टिनी ने आपको इस पर्सन से मिलवाया है ना और आप सोचते हो कि भाई क्यों मिली या क्यों मिला, ये भी पर्सन वही सोचते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनका सोल और आपका सोल दोनों एक दूसरे को बुला रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे। दैट्स वाई आप दोनों को ऊपर वाले ने मिलवाया है। आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे समझे, इस पर्सन की भी यही ख्वाहिश थी। मुझे लगता है कि कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली आप इनसे मिले हो या कहीं ना कहीं आप इनको देखते हो या फिर ऑफिस में साथ में काम करते हो, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ये बंदा भागता बहुत है आपसे बाय द वे, या फिर ये अपनी फीलिंग से ही भाग रहा है, कभी हाँ कभी ना वाला एनर्जी है। तो ये हालांकि इस पर्सन ने आपके लिए प्रेयर्स की थी, आप जैसे पर्सन का विश किया था, आप जैसे पर्सन का इस पर्सन ने मैनिफेस्ट किया था। जब आप इसके सामने आकर खड़े हो गए हो तो ये पर्सन को कन्फ्यूजन हो रही है, स्टक हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ पेंटिकल, क्या ये काम कर पाएगा, क्या ये वर्क कर पाएगा रिलेशनशिप या नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसके माइंड में चलती रहती हैं। तो डीपली ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं और ऐसा भी लग रहा है जैसे आप दोनों का जो सोल है ना वो एक दूसरे को खींचकर एक दूसरे के पास लेकर आया है, क्योंकि आपने खुद कॉल करके बुलाया है अपने सोलमेट को। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो बाय द वे, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। करते रहो, क्योंकि आपने ये जो सोलमेट है ना अपना, आपने खुद बुलाया है इस पर्सन को अपनी तरफ। ये आपके सोलमेट हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है या बातचीत बंद है या जो भी है, अगर नया रिश्ता है या पुराना है, जो भी है, डज नॉट मैटर, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डीपली ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, भले ये उस चीज़ को बताएं या ना बताएं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाई दिस फॉर गिविंग एंड लर्निंग इज हियर? यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इमोशनली ये बंदा आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। देखो अगर आप इस पर्सन की लाइफ में अभी नहीं हो, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको आप मिरर कर रहा है। आप दोनों, शुरू से ही मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल हैं। तो अगर आप दोनों अभी इस वक्त एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं हो, ये चाहते हैं कि फॉरगिव, ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने इस पर्सन को डीपली ये भी फील होता है कि आपने इनको सिखाया है फॉरगिव करना, ठीक है, दूसरों को फॉरगिव करना, उन लोगों को फॉरगिव करना जिन्होंने आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लाया है, जिन्होंने आपकी लाइफ से सब कुछ लिया है, आपसे छीना है, आपको धोखा दिया है। उनको फॉरगिव कैसे किया जाता है, आगे कैसा बढ़ा जाता है, वो आपने इस पर्सन को सिखाया है। ये भी इस पर्सन को फील होता है। और अगर इस वक्त ये आपके साथ नहीं है, ये बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप एक मेंटर, एक गुरु की तरह थे इनके लिए।
आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, भले ही आप लोगों ने इतना बातचीत नहीं किया हो, दूर दूर से भी आपने सोशल साइट पर भी एक दूसरे को पोस्ट डाल डाल के आपने बहुत कुछ इस बंदे को सिखाया है। सबसे पहला चीज़ तो आपने इस पर्सन को फॉरगिव करना सिखाया है और आगे बढ़ना सिखाया है, और अपनी पुरानी जो यादें हैं उनसे बाहर निकलने में भी आपने इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है बाय द वे। ठीक है, वाई दिस चिल्ड्रन इज़ हेयर, कि चिल्ड्रन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर या चिल्ड्रन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो पेज की एनर्जी बहुत है, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ शायद पेज ऑफ वेंड्स भी आया था शायद, आई डोंट नो, पर मैंने शुरू से ये बोला था कि इस बंदे में थोड़ी इमेच्योरिटी है। देखो वैसे ये पर्सन बहुत मेच्योर है, वैसे ये पर्सन के पास सब कुछ दिमाग सब कुछ सोच समझ के काम करता है, बहुत अच्छा ये पर्सन स्टेबल मुझे दिख रहा है, किसी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, क्योंकि लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल, देखो दोबारा पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स है। ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ये पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर चिल्ड्रन है, मे बी ये पर्सन सिंगल पेरेंट्स हो। बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो ये पर्सन डीपली आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं क्योंकि अपनी इमेच्योरिटी की वजह से इस पर्सन को समझ में नहीं आता है कि ऑफ़र तो देना चाह रहा हूँ बंदे को या बंदी को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दूँ। तो प्यार के मामले में और एक्सप्रेस करने के मामले में ये बंदा थोड़ा कच्चा है, उस चीज़ के मामले में थोड़ा भागता है ये। वैसे अगर आप देखा जाए ना इनका ओवरऑल आप अगर देखो तो ये बहुत तेज़ बंदा है, चाहे इनका फाइनेंसेस हो, करियर हो, बहुत अच्छी जॉब करते होंगे, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या हो सकता है कि ये सिंगल पेरेंट्स है तो इनको लगता है कि पता नहीं, डीपली ये फील करते हैं कि पता नहीं आप इनके बच्चों को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, अगर ये पेरेंट्स सिंगल हैं तो। और अगर आप सिंगल पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, तो ये पर्सन सोचते हैं कि क्या मैं इन बच्चों को एक्सेप्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या मुझ में इतनी है क्वालिटी, क्या मैं, मतलब खुद पर डाउट करते हैं या खुद से सवाल करते हैं। देखो ना ये सिक्का उछाल रहा है बंदा, ये पेज की एनर्जी में है, ये सिक्का उछाल के फैसला कर रहा है। तो देखो सिक्का उछाल के फैसला नहीं किया जा सकता, ज़िंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें प्रैक्टिकली सोचने पड़ते हैं। वैसे तो ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन जहाँ लव का मामला है, आपका मामला है, वहाँ पर ये सिक्का फेंक रहा है। तो देखो सिक्का फेंकने से तो दिल के मामलात कोई फैसला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पेज की एनर्जी में है, मे बी इस पर्सन को इन फ्यूचर में थोड़ा सा मिच्योर होने में टाइम लगे, अभी ये इन मामलात में इमेच्योर है ये पर्सन। लेकिन हाँ एक चीज़ और भी है कि खुद ये बच्चों जैसा है, चिल्ड्रन की एनर्जी ये भी बताती है पेज ऑफ कप्स कि ये पर्सन खुद भी बच्चों जैसा है, मतलब या तो आपके सामने इसका एक बच्चों वाला रूप आ जाता है, आपके सामने ये फील करते हैं कि जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ और तुम मुझे एक मदरली एनर्जी देते हो। बाय दिस सोलमेट इज़ हेयर, सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यही तो कन्फ्यूजन है ना इस बंदे को, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा कन्फ्यूज्ड है, ये बंदा कंफ्यूज है कि इतने सारे मेरे पास ऑप्शन हैं, इतने सारे लोग मेरे आसपास हैं, मुझे यहाँ हर जगह से ऑफ़र आ रही है, लेकिन फिर भी मैं उन ऑफ़र्स को नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। मैं यहाँ ही क्यों देख रहा हूँ, या मैं उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मैं इतना खूबसूरत हूँ, चार्मिंग हूँ, इतने सारे लोग मुझे सोशल साइट पर देखते हैं, इतनी सारी लड़कियाँ लड़के मुझे इतने कमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में अटक क्यों गया हूँ? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा कन्फ्यूज है, इसको अभी नहीं समझ आ रहा कि आप सोल कनेक्शन में हो, आप दोनों सोलमेट हो, ये आपको पता चल चुका है, इस रीडिंग से भी पता चल गया होगा, वैसे भी आपको एक कनेक्शन फील हो गया होगा, डेजा वू वाली एनर्जी। ये पर्सन अभी तक समझ नहीं पाया है, कंफ्यूज है ये बंदा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ये बंदा कंफ्यूज्ड है। मे बी ये थर्ड पार्टी जो मुझे दिखाई दे रही है, मे बी इस पर्सन का अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट हो, या पैसा रुपया हो, या फिर ये जो इमेच्योरिटी, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है, या इनको फ्रेंड्स बताते हैं कुछ, फ्रेंड्स के कहने पर ये चलते हैं। वाई दिस गेटिंग टू नो ईच अदर इज़ हियर, यहाँ पे बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, ये डीपली क्या फील कर रहे हैं। वाई दिस गेटिंग टू नो ईच, ओके, ओ माई गॉड, ये बंदा तो भाई साहब चैरियट की एनर्जी यहाँ पर है बॉटम में, एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है। मुझे लगता है ये पर्सन वेट कर रहा है सही टाइम का, दूरियाँ हैं इस वक्त, आप एक दूसरे से दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, दो फीमेल्स हैं, ये बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका दिल नहीं लग रहा, ये बंदा इनके साथ बहुत कोल्ड है। अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, ठीक है,
या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है, वहाँ पर इनका रवैया ऐसा होता है या वहाँ पर इनका रूप ऐसा होता है जैसे बहुत ही अकड़ू, बहुत ही कोल्ड, उनके साथ ये अच्छा भी फीलिंग नहीं करता, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रखता है, बहुत ही मैस्कुलिन। मैंने कहा ना, वैसे इनके जो मामलात हैं बहुत प्रैक्टिकल है ये बंदा, लेकिन जहाँ आपकी बारी आती है ये बहुत इमेच्योर हो जाता है। यहाँ पर इस पर्सन को देखो, यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, मे भी आप दोनों के बीच चैरियट की एनर्जी है, देखो काला ये गोरा, ये डिफरेंसेस हैं, यानी कि ये काला गोरा आप दोनों को नहीं बोल रही हूँ, मतलब डिफरेंसेस बोल रही हूँ कि आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। कास्ट कल्चर इशू है या जो भी है, लैंग्वेज इशूज़ है, कुछ तो यहाँ पर बैरियर आप दोनों के बीच है। तो ये पर्सन इनको मुंह नहीं दे रहे, ये आपको आपके पास आना चाहते हैं। ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, वेडिंग, ये शादी करना चाहते हैं। डीप फीलिंग्स हो रही हैं यहाँ पर, याद रहे ये बंदा डीप डाउन ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको समझना चाहता है, लेकिन जो लोग हैं इनके आसपास वो इनको नहीं समझ रहे हैं। ये आपको समझना चाह रहे हैं, लोग इनको समझना नहीं चाह रहे हैं, गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। और अगर आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर इशू रहा है तो हो सकता है कि इनके फादर बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं, इनके फादर हैं कोई या ब्रदर हैं, जो भी हैं वो मान नहीं रहे हैं, ये वो भी हो सकते हैं। ये इनको दूसरे ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि नहीं उसको देख लो, उसको पसंद कर लो, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो वहाँ जाना है। तो ये बंदा वेट कर रहा है सही टाइम कर कि जब ये आपके पास आए, आपको चूज़ करे या इनको समझाए, फैमिली को या थर्ड पार्टी को या फादर को या ब्रदर, ये जो भी हैं, कोई मेल फिगर है, आई डोंट नो कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन किंग ऑफ बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, ये इनके फादर हो सकते हैं। और इस पर्सन को शायद पता है कि वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे, इसीलिए ये बंदा कन्फ्यूज्ड है आपको लेकर। ठीक है, तो लेट्स सी अगर आपको ये कुछ मैसेज वगैरह देना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। ये कार्ड यहाँ पे कहाँ से आ गया, कौन सा कार्ड है ये वैसे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके यस, ये ऑफ़र तो देना चाहते हैं आपको, ये वहाँ ऑफ़र नहीं देंगे बाय द वे, आप टेंशन नहीं लो, ये किसी को भी चूज़ नहीं करेंगे। अगर इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हैं, आई एम नॉट अवेलेबल, तो ये आपके लिए अवेलेबल अभी नहीं है, उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था या ये झूठ बोला था, ये मैंने पहले बोला था ना आपसे, रिमेंबर कि इस पर्सन ने प्रिटेंड किया कि मैं तो प्लेयर हूँ, मुझे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये इन्होंने प्रिटेंड किया था, आपसे झूठ बोला था, और इस चीज़ का इस बंदे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। या इन्होंने आपको ये दिखाया था कि आई एम नॉट अवेलेबल, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को। ठीक है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, इस पर्सन को लगता है कि अब आप शायद उनके बगैर खुश हो, मूव ऑन हो गए हो, आगे बढ़ चुके हो, इन्होंने अपना चांस खो दिया आपसे। आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। एक दो और देख लेते हैं, फिर हम एक सॉन्ग भी देख लेंगे। ठीक है, आपको कोई सॉन्ग देना चाहते हैं ये। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू, कुछ बोला है इन्होंने या फिर उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, हरकत ऐसी कि वो लिमिट से क्रॉस कर गए थे शायद। ये जो इन्होंने चीटिंग वाली चीज़ दिखाई है ना, ये भी लिमिट्स का क्रॉस होना ही है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, इनका फॉल्ट था लेकिन इन्होंने आप पर ब्लेम लगा दिया। वी विल बी टुगेदर अगेन, सो इनको ये भी यकीन है पूरा कि हम एक ना एक दिन हम दोनों एक साथ आएंगे। मुझे यहाँ पर ये मैजिशियन की एनर्जी बार बार दिखाई दे रही है, आई डोंट नो, बार बार मेरी नज़र मैजिशियन पर जा रही है। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, लियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम्स में आ रहे होंगे, ये आपको ज़रूर, ये आपको ड्रीम्स में आ रहे होंगे, या आप इनके ड्रीम्स में जाते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये आ रहे हैं। आजकल आप इनके ड्रीम्स देख रहे होगे, ये आपसे कुछ ड्रीम्स भी कुछ ऐसे होंगे कि सुलझने का नाम नहीं है। कुछ बोलना चाह रहा है बंदा लेकिन बोल नहीं पा रहा है, कुछ तो है। लेट्स सी, कोई सॉन्ग देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। आपको कोई सॉन्ग देना चाहते हैं, सानू एक पल चैन ना आए, सजना तेरे बिना, ये वो वाला सॉन्ग है। ठीक है, सुनिएगा ज़रूर, क्या पता इसमें कोई मैसेज हो आपके लिए या कुछ और कहना चाहते हैं आपको। वैसे हैं ये बिल्कुल बेचैन आपके बगैर, खुश तो ये मुझे नहीं दिखाई दे रहे, प्रिटेंड कर रहे हैं लेकिन हैं नहीं। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।